नमस्कार दर्शकों, मैं पंडित नारायण शास्त्री आप सभी दर्शकों का अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम चर्चा करेंगे महाभारत के एक श्लोक पर, जिसमें वर्णन है कि किस प्रकार के लोग हमेशा दुखी रहते हैं। तो विदुर जी का यह कथन है महाराज युधिष्ठिर से। तो उन्होंने कहा है कि 6 प्रकार के लोग हमेशा दुखी रहते हैं। वो 6 प्रकार के कौन? तो बड़ा ही सुंदर श्लोक की रचना करके उन्होंने कहा है। इससे पहले हम यह जानें कि कितने प्रकार के लोग दुखी रहते हैं। आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई नई वीडियो प्राप्त हो सकें। तो विदुर जी कहते हैं कि षड्दोषा पुरुषेणेह हातव्यो भूमिमिक्षता निद्रा तंद्रा भय क्रोधम आलस्यो दीर्घ सूत्रता। बोले वो 6 प्रकार के लोग कौन है जो हमेशा दुखी रहते हैं, जीवन में कभी उन्नति नहीं कर सकते। बोले षड्दोषा पुरुषेणेह, 6 दोष होते हैं पुरुष के अंदर। यदि वो दोष उसमें सक्षम हो गए हैं तो वह इंसान कभी भी उन्नति नहीं कर सकता अपने जीवन में, हमेशा वह इंसान दुखी रहेगा। तो जानिए, बोले निद्रा, जो अधिक सोता है, सूर्योदय के बाद भी सोता रहता है और जो सूर्यास्त के समय सोता है। देखिए, सोना चाहिए, सेहत के लिए सोना बहुत जरूरी है, लेकिन अति सर्वत्र वर्जयेत्। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि कितनी देर तक हमें सोना चाहिए और कितनी देर तक हमें जागना चाहिए, कब हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सभी आचार विचार हमारे आचार संहिताओं में दर्शाए गए हैं। तो अधिक सोना भी हानिकारक होता है। बोले निद्रा तंद्रा, तंद्रा किसे कहते हैं? तंद्रा अर्थात आलस्य में। किसी से भी हम कहें कि भाई ये काम कर लीजिए आप, बोले हाँ मैं कर लूँगा, बस पड़े हैं, अपने काम से कोई मतलब नहीं, आलस्य करना। तंद्रा अर्थात आलस्य करना। बोले निद्रा तंद्रा भय क्रोधम, जो बहुत ज़्यादा डरते हैं वो भी कभी उन्नति नहीं कर सकते। क्यों? बोले वो पहले तो देखिए, हमारे अंदर का जो डर है वो निकालना होगा यदि हमें उन्नति करनी है तो। नहीं तो जो हमारे अंदर का शत्रु है, भय रूपी शत्रु, वो हमें आगे बढ़ने नहीं देगा। और एक क्रोध, बोले क्रोध एक ऐसी जो चीज है जो हमारी बुद्धि होती है। तो क्रोध पर क्रोध कैसा होता है, क्रोध क्या करता है हमारे शरीर के लिए? बोले क्रोध एक ऐसी अग्नि है जो हमें पता भी नहीं चलता और हमारे शरीर को जला डालती है। सर्वप्रथम हमारी बुद्धि को नष्ट करती है ये क्रोध। पर भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी बहुत सुंदर श्लोक कहा है कि क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशा, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। बोले क्रोधात् भवति सम्मोह, क्रोध से सम्मोह उत्पन्न होता है, अर्थात चिड़चिड़ापन हो जाता है। जो व्यक्ति ज्यादा गुस्सा करते हैं उनका माइंड कभी ठीक नहीं रहता, हमेशा चिड़चिड़े रहते हैं, वो किसी न किसी बात को लेकर वो चिड़चिड़े रहते हैं। बोले क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, और चिड़चिड़ेपन से हमारी बुद्धि नाश होता है, बुद्धि का। और बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, उसी से हमारी उन्नति वहीं से रुक जाती है। बोले जो ज्यादा क्रोध करते हैं वो भी जीवन में उन्नति नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि किसी भी प्रकार का काम धंधा करेंगे तो वहां जाकर के देखिए, हम जो काम प्रेम से सरलता से निकाल सकते हैं, कर सकते हैं, क्रोध से हम वो काम कभी नहीं कर सकते। सरलता और वाणी, जो हमारे आदर्श होते हैं, जो हमारे गुण होते हैं, उनसे हम जो काम कर सकते हैं वह क्रोध से हम कभी भी नहीं कर सकते। तो क्रोधम आलस्यम दीर्घ सूत्रतः, आलस्य नहीं करना चाहिए कभी भी। क्यों? क्योंकि यदि हमें उन्नति करनी है तो आलस्य इसमें सबसे बड़ी बाधा है। देखिए, नीति शास्त्र में एक श्लोक आता है विद्यार्थी के ऊपर से। बोले आलस्य न त्यजेत विद्या, यदि हम आलस्य करते हैं, सुख चाहते हैं, तो हम विद्या को छोड़ देना चाहिए। इसी प्रकार से यदि हम जीवन में उन्नति करना चाहते हैं तो हमें आलस्य को एकदम त्याग देना चाहिए। हमें एक मेहनती की तरह काम करना चाहिए।
उद्योगी की तरह काम करना चाहिए। हमेशा अपने कार्य में प्रगति दिनोत्तर दिन करते रहना चाहिए। आलस्यम दीर्घ सूत्रतः। और छठी बात इसमें कहते हैं कि दीर्घ सूत्रतः। दीर्घ सूत्रिता मतलब कि जैसे किसी से आपने कहा कि आप यह काम कर लीजिए, उसने कह दिया हाँ कर लूँगा, फिर आपको दोबारा मिला, बोले आपने कर लिया वो काम, नहीं अभी नहीं किया, फिर कर लूँगा मैं। फिर आपको तीसरी बार मिला, नहीं अब तो मैं ज़रूरी करूँगा वो काम। तो इस प्रकार से एक बात को टालते रहना, देर लगाना किसी भी काम में, तो उसे दीर्घ सूत्री कहते हैं। बोले दीर्घ सूत्री विनश्यति, शास्त्रों में कहा है। बोले जो सोचने वाले लोग होते हैं वह कुछ नहीं कर सकते, उनका लास्ट में क्या होना है? बोले विनाश होना है उनका, अर्थात वह उन्नति कभी नहीं कर सकते। तो हम जीवन में उन्नति करना चाहते हैं, सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो इन 6 दोषों से हमें मुक्त होना चाहिए। इसी के साथ सभी दर्शकों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।